नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर नंदलाल देवड़ा आज आपके सामने लेकर आया हूँ 11th ग्रेड 12th का पार्ट। नेक्स्ट पार्ट लिमिट अपन ने पढ़ लिया था। आज अपना नेक्स्ट पार्ट है सततता, कंटिन्यूटी। अपन देखेंगे सततता कंटिन्यूटी होती क्या है। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, कोई ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूअस हो, कहीं टूटे नहीं, कहीं से वो बिखरे नहीं। जैसे कोई फलन आपने ले लिया और उसका आप ग्राफ बना रहे हो और वो कंटिन्यूअस आ रहा है, एकदम कंटिन्यूअस आ रहा है, तो वो फलन क्या कहलाएगा? सतत फलन कहलाएगा। अब अगर इसकी बेसिक बात करें, अगर मैथमेटिकल रूप में देखें तो अपन को कैसे पता चलेगा? ये तो ग्राफ से तो पता चल गया, इस तरह से पता होता है कि कंटिन्यूअस है तो वो सतत है। अगर मैथमेटिकल रूप में देखें तो क्या होता है, जैसे आपको कोई फलन दे दिया fx और x बराबर a पर कोई वैल्यू है जिस पर आपको चेक करना है कि फलन सतत है या नहीं, तो अपन इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए 3 स्टेप होते हैं सततता को प्रूव करने के लिए कि x बराबर a पर वो सतत है या नहीं। तो पहला स्टेप क्या होता है? आपको निकालना पड़ेगा fa, उस वैल्यू पर फलन का मान। सेकेंड स्टेप अपन को करना पड़ेगा बाईं सीमा, लेफ्ट लिमिट। बाईं सीमा निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट लिमिट। और थर्ड स्टेप अपना होता है दाईं सीमा, राइट लिमिट। राइट लिमिट ये अपन को देखना पड़ेगा कि अब 3 स्टेप अपन ने निकालिए। यदि ये तीनों मान बराबर है, जो तीनों में आंसर आ रहा है और तीनों बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि x बराबर a पर वो फलन सतत है। अदरवाइज अगर किसी एक पर भी 2 का मान सेम आ रहा है और 1 का मान डिफरेंट आ रहा है, तो वो x बराबर a पर फलन सतत नहीं होगा। इस तरह से मैथमेटिक्स रूप से अपन प्रूव करेंगे कि x बराबर a पर फलन सतत कंटिन्यूअस है या नहीं। और ग्राफिकली रूप से मैंने आपको पहले बता दिया है। जैसे आप अगर एक एग्जाम्पल है, fx बराबर आपने कोई ले लिया, x ले लिया, तो इसका अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसे बनता है? डायरेक्ट सीधा। अब जब मैं ग्राफ को मैंने स्टार्ट किया और एंड किया, तब तक मैंने पेन की नोक को बिल्कुल ही हटाया नहीं है। तो ऐसे ग्राफ बनाएंगे जब अपन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जब उसको बनाते हैं, डिनोट करते हैं ग्राफ के अंदर, और पेन की नोक को अपन हटाते नहीं है, तो वो फलन क्या कहलाते हैं? सतत फलन। यदि किसी मान पर वो फलन पेन की नोक अपनी वहां हट रही है, तो इसका मतलब उस मान पर वो सतत नहीं होगा। ये ग्राफिकल रूप से हो गया। ग्राफिकल रूप से देखने के लिए क्या है कि ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के बजाय बेस्ट मेथड ये रहता है कि अपन इसको इससे चेक कर लेंगे। यदि आपको ग्राफ आ रहे हैं तो ये भी एक अच्छा मेथड है। अगर आपको ग्राफ नहीं आ रहे तो फिर इस मेथड से आप चेक कर सकते हैं। अब बाईं सीमा और दाईं सीमा, वैसे मैंने अपने प्रीवियस 2 वीडियो में बता दी है क्या होती है। लिमिट के बारे में पूरा कंप्लीट अच्छे से नॉलेज दे दिया है आपको। यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार वो वीडियो अच्छे से देख लीजिए। और आपने यदि मेरे चैनल को भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो यह आपको ध्यान रखना है, यदि किसी कोई फलन दे रखा है fx और x बराबर a पर एक कोई भी मान हो सकता है जिस पर आपको सततता चेक करनी है, तो उसके लिए 3 चीजें निकालनी पड़ेगी। एक तो आपको fa, उस a पर फलन का मान एक निकालनी पड़ेगी बाईं सीमा, लेफ्ट लिमिट, और एक निकालनी पड़ेगी दाईं सीमा, राइट लिमिट। यदि ये तीनों बराबर है तो इसका मतलब ये है कि x बराबर a पर फलन सतत है। अदरवाइज इन तीनों में से कोई 2 सेम है और a की वैल्यू डिफरेंट है, तो भी x बराबर a पर फलन सतत नहीं है। नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब इसमें अब अपन देखते हैं कि बाईं सीमा क्या होती है, दाईं सीमा क्या होती है। वैसे मैंने अपने बेसिक लिमिट पार्ट 1 में आपको बताया है कि दाईं सीमा क्या होती है, बाईं सीमा क्या होती है। फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पर और बता देता हूँ कि बाईं सीमा क्या होती है, दाईं सीमा क्या होती है। बाईं सीमा लेफ्ट लिमिट, दाईं सीमा राइट लिमिट। अगेन बता रहा हूं एक बार, और वहां मैंने बोला भी था आपको
कि इसका विस्तार रूप अपन सततता में पढ़ेंगे। तो बाई सीमा जैसे x बराबर a पर आप चेक कर रहे हो, तो बाई सीमा लेफ्ट क्या होगी, अब ये नंबर लाइन है और इस x बराबर a पर आप चेक कर रहे हो, तो बाई ओर जा रहे हो, तो a से क्या हो रहा है कम, तो क्या हो जाएगा f a माइनस 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, लिमिट की एंट्री होती है, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx। थर्ड स्टेप अपना क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h। अगर आपको बाई सीमा समझ में आ गई तो बाई सीमा में इतना कुछ नहीं है, केवल और केवल जहां जहां माइनस है वहां वहां क्या आ जाएगा प्लस, तो f a प्लस 0। सेकेंड स्टेप लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, और थर्ड स्टेप क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। ये है अपना बेसिक पार्ट। किस तरह से निकाले, अभी जब अपन क्वेश्चन देखेंगे तो वहां देखेंगे कि किस तरह से सोल्व हो रहा है क्या नहीं। तो अपन इसको समझने से लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं सर्वप्रथम कि क्या होती है और कैसे चेक करते हैं। अगर आपको वीडियो को नोट कर रहे हो जो मैं लिख रहा हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो, इजीली टाइम मिल जाता हो ना। अब जैसे मैंने आपके सामने कोई एक फलन लिया, क्वेश्चन ले रहा हूं, एग्जांपल के थ्रू अपन समझ रहे हैं। अपन क्वेश्चन लिया है, फर्स्ट है कोई आपको फलन दे दिया fx, क्या दे दिया 2x प्लस 3, और आपको बोल दिया x बराबर 1 पर चेक करो कि ये फलन सतत है या नहीं। तो मैंने क्या बोला, इसके लिए कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप अपना क्या होता है, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एफ ए। अब ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, तो क्या निकालना है f1 निकाला, तो जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दिया 1, 2 इंटू 1 प्लस 3, तो कितना हो गया 5। नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होता है, सेकेंड स्टेप क्या होता है, बाई सीमा लेफ्ट लिमिट लेफ्ट लिमिट। अब ये क्या होती है, वही 3 अपने स्टेप f a माइनस 0, तो क्या हो गया f1 माइनस 0। नेक्स्ट क्या होता है, लिमिट की एंट्री होती है x टेंस टू a माइनस, तो a माइनस की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस fx। नेक्स्ट स्टेप अपना क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, वहां क्या होता था f a माइनस h, तो a की जगह किसने ली 1 ने, तो 1 माइनस h। तो अब अपन क्या करेंगे, जहां फलन है उस फलन में जहां जहां x है वहां वहां अपन क्या पुट कर देंगे 1 माइनस x। तो आपने 1 माइनस x पुट कर दिया इसके अंदर, तो क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 टू 1 माइनस h प्लस 3। अब यदि आप h की वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है, उस समय ये वाला पोर्शन हट जाता है, तो क्या आ जाएगा 2 1 माइनस 0 प्लस 3, तो क्या आ गया 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। यहाँ 5, बट अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, अभी 2 मान ही सेम आए, अभी तीसरा स्टेप बाकी है। तीनों सेम होने चाहिए, तीनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी वो सतत होएगा, अदरवाइज वो सतत नहीं बनेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब अपने पास कौन सी बाई सीमा आ गई, अब कौन सा आ जाएगी थर्ड स्टेप, दाई सीमा। दाई सीमा क्या होगी, सीधा सीधा बता रखा है, जहां जहां माइनस है वहां वहां क्या कर दो प्लस, तो क्या आ जाएगा f a प्लस h, और a की जगह यहाँ पर किसने ले लिए 1 ने, तो क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, और थर्ड स्टेप क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। अब फलन में जहां जहां x है वहां क्या आ जाएगा 1 प्लस h, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या रख देंगे 1 प्लस h, तो क्या आ जाएगा 2 1 प्लस h प्लस 3। अब h की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या आ गया 2 1 प्लस 0 प्लस 3, तो क्या आ गया 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। यही 5 और यही 5। फलन में जिस पर अपन चेक कर रहे हैं, एक पर अपन चेक कर रहे हैं, तो उसमें भी 5 आंसर आया अपना, बाई सीमा में भी 5 आया है और दाई सीमा में भी 5 आया है। इसका मतलब क्या है, तीनों क्या है बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया x बराबर 1 पर फलन सतत है। इस तरह से अपन 3 स्टेप होते हैं, कोई भी क्वेश्चन करने से करना है यदि आपको, तो उसके लिए 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट कुछ अब अंतराल के भी क्वेश्चन आते हैं, वहां आप कैसे चेक करोगे,
देखो कितना इजी टॉपिक हो गया जब अपने लिमिट आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। लिमिट समझने के बाद क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं और अपना टाइम भी कम लगता है क्वेश्चनों को सोल्व करने में। अब देखो दो अंतराल होते हैं, दो इंटरवल होते हैं। दोनों इंटरवल में यदि आपको बोल दे वो कैसे सोल्व होंगे, जैसे आपको अगर इंटरवल की बात करता हूं, फर्स्ट इंटरवल अपना कौन सा आता है, विवर्त अंतराल, विवर्त अंतराल, ओपन इंटरवल। अगर इसमें अपन को चेक करना है तो कोई आ गया ए से बी में चेक कीजिए कि फलन सतत है या नहीं, ए से बी में। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि विवर्त अंतराल या सतत अंतराल, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल क्या होता है। उसको आप मैं एक बार हल्का सा आपको समझा देता हूं क्या होता है। जैसे ए से बी, ये आपको दे दिया कौन सा अंतराल हो गया, विवर्त अंतराल, ओपन इंटरवल, ये ए और ये बी। ए और बी के बीच इंफिनिटी नंबर्स है। अब इनके बीच में आपको चेक करना है। विवर्त अंतराल ओपन इंटरवल में ये ध्यान रखना है कि ए और बी काउंट नहीं होते, इन दोनों को अपन नहीं ले सकते। इनके बीच में जो भी इंफिनिटी नंबर्स हैं उनको आप लो, उन पे आप चेक करो और फिर देखो कि वो फलन सतत है या नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विवर्त अंतराल जब भी आपको दे देगा, ओपन इंटरवल दे देगा और आपको पूछ लिया कि वो सतत है या नहीं, तो ए और बी के बीच में जितने भी नंबर है उन सब पर ये सतत होना जरूरी। यदि एक ही बिंदु पर, इनके बीच में किसी एक बिंदु पर भी ये फलन सतत नहीं होता है तो पूरे इंटरवल में भी ये फलन सतत नहीं होगा। अपन डायरेक्ट लिख देंगे अतः ए कोमा बी विवर्त अंतराल में फलन सतत नहीं है। सेकंड अपन को देखना है समवर्त अंतराल, क्लोज इंटरवल, ए से बी। अब इसमें क्या फर्क है, यहां ए और बी काउंट नहीं होते, यहां ए और बी दोनों काउंट होंगे। तो फिर अब इसमें कैसे चेक करेंगे, तो फर्स्टली तो क्या हो गया, इसमें तीन स्टेप होंगे, ए तथा ए की कौन सी सीमा, बाई नहीं दाई सीमा, राइट लिमिट बराबर होनी चाहिए। सेकंड बी तथा बी की कौन सी सीमा, अब राइट नहीं, अब कौन सी, लेफ्ट, लेफ्ट बोले तो बाई, बाई सीमा, दोनों बराबर होनी चाहिए। और थर्ड स्टेप क्या होता है, ये विवर्त अंतराल कि प्रत्येक बिंदु पर क्या होना चाहिए, सतत, प्रत्येक बिंदु पर सतत, कि प्रत्येक बिंदु पर सतत। तो समवर्त अंतराल क्लोज इंटरवल में ये देखना है आपको कि ए तथा ए की कौन सी सीमा, दाईं सीमा, राइट लिमिट, बी तथा बी की लेफ्ट लिमिट, तथा ए और बी के बीच में जितने भी बिंदु हैं उन सब पर ये फलन क्या होना चाहिए, सतत। तब जाके क्लोज इंटरवल सतत समवर्त अंतराल में ये क्या होगा, सतत। यदि किसी एक पर भी सीमा का मान ये सतत है तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं इस पूरे इंटरवल में फलन सतत नहीं, ये ध्यान रखना, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन लेते हैं अब इसमें कि कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो हमेशा सतत होंगे, उनको चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है। अब वो कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं और प्रूफ भी करवा देता हूं साथ के साथ। अब सतत फलन कौन कौन से हैं वो चेक करते हैं अपन। सतत फलन, अब मैं कुछ ऐसे फलन ले रहा हूं जिनको आप देखते ही बता सकते हो ये सतत फलन है, उनको चेक करने की जरूरत नहीं है। उनको चेक करने की क्यों जरूरत नहीं है मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहला आ गया अचल फलन, आपको अचल फलन दे दिया एक f(x) बराबर कोई भी अचल दे दिया 5, f(x) बराबर 5। अब देखो f(x) बराबर 5 है, ये वैल्यू चेंज तो होगी नहीं, दाईं सीमा निकालोगे बाईं सीमा निकालोगे, x तो है नहीं तो चेंज हो नहीं रहा, सदैव क्या रहेगा 5। तो ये दाईं सीमा बाईं सीमा और उस मान पर भी हमेशा आंसर क्या आएगा 5। तो इसका मतलब ये सदैव क्या होता है, सतत फलन। दूसरा अगर अपन बात करें तो अपन के जो मापांक फलन होते हैं, मापांक फलन,
मापांक फलन, मापांक फलन fx बराबर mod x या कोई भी ले लो। जैसे इसका डायग्राम कैसे बनता है अगर अपन देखें तो ग्राफ कैसे बन रहा है इस तरह से। अब जब मैंने इसका ग्राफ बनाया तो आपने देखा होगा कहीं से भी मैंने पेन की नोक को नहीं उठाया, तो मैंने पेन की नोक को नहीं उठाया तो इसका मतलब ये फलन कौन सा हो गया, सतत फलन। अचर फलन भी हमेशा सतत फलन होता है, मापांक फलन भी सदैव सतत फलन होता है। थर्ड अगर अपन बात करें थर्ड और फोर्थ की, बहुपद फलन, जितने भी बहुपद फलन है वो सारे क्या होते हैं, बहुपद फलन। जैसे fx बराबर आपको दे दिया 2x प्लस 3 या x स्क्वायर या x क्यूब प्लस 4, इस तरह के जो भी बहुपद फलन है वो सारे के बहुपद फलन क्या कर देंगे, सतत फलन। अगर जैसे अभी प्रीवियस अपन ने क्वेश्चन लिया था तो अपने पास क्या था, fx बराबर 2x प्लस 3, तो देखते ही पता चल गया ये फलन क्या है, बहुपद फलन। इसका मतलब ये x के प्रत्येक मान पर क्या होगा, सतत। ये x के प्रत्येक मान पर क्या है, सतत। अगर आप चर घातांक के फलन लेते हो e की पावर x, तो ये भी सदैव क्या होता है, सतत। e की पावर x सतत क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, तो देखो e की पावर x का ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह से। तो जहां से मैंने स्टार्ट किया, जहां मैं एंड कर रहा हूं, कहीं भी पेन की नोक उठाया जाएगा, नहीं उठाया, तो ये फलन क्या हो गया, सतत। फिफ्थ अपन देखते हैं log x, अगर ये फलन आ गया आपके पास तो ये भी सतत फलन है। अब ये सतत फलन कैसे, इसका भी आप ग्राफ देखो, ग्राफ देखा आपने, ये सारे ग्राफ आपको जब फलन पढ़ोगे तो वहां सारे ग्राफ आपको मिल जाएंगे। तो अब जब मैंने log x का ग्राफ बनाया तो पेन की नोक को कहीं उठाया क्या, नहीं उठाया, तो ये भी प्रत्येक मान पर क्या है, सतत। प्रत्येक मान पर क्या हो गया, सतत। अपने देखो प्रांत के मान पर सतत रहेगा, ये भी ध्यान रखना। प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक मान पर ये क्या है, सतत। तो ये इस तरह के कितने होंगे, 5 और भी है जो अपन समझते हैं। जैसे छठवां अगर ले अपन fx अपॉन gx, एक परिमेय फलन आ गया। कौन सा फलन आ गया, परिमेय फलन। ये भी होता है, पर इसकी कंडीशन क्या होती है कि gx कभी 0 नहीं होना चाहिए। यदि gx 0 हो गया तो इसका मतलब वो उस बिंदु पर सतत नहीं होगा। जिस बिंदु पर gx सतत हो रहा है, 0 आ रहा है, उस बिंदु पर ये सतत नहीं है। उनके अलावा सभी बिंदुओं पर परिमेय फलन fx अपॉन gx में क्या होगा, सतत। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट त्रिकोणमितीय फलन होते हैं साइन और कोस। साइन और कोस दो ही क्या होंगे आपके त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन में केवल दो ही क्या होंगे, सतत। कौन कौन सा, एक तो साइन एक्स और एक कोस। ये प्रत्येक मान पर क्या होंगे, सतत। उसके अलावा अपन देखते हैं तस्मक फलन। तस्मक फलन तो वैसे हो ही गया, बहुपद में आ जाता है एक तरह से, fx बराबर x। ये भी एक तरह का क्या है, सतत फलन। इसका ग्राफ किस तरह से बनता है, इस तरह से। अगर इनमें बात करें त्रिकोणमितीय फलनों में, अब अगर अपन sin x की बात करें तो sin x का ग्राफ किस तरह से बनता है फलन में। जब आपने त्रिकोणमिति पढ़ी है तो वहां आपने देखा होगा कि किस तरह से बनता है, ये इस तरह से बनता है। जब मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं तो मुझे पेन की नोक को उठाने की जरूरत हो रही है क्या, नहीं। जब मैं पेन की नोक को नहीं उठा रहा, इसका मतलब इसके प्रांत के प्रत्येक मान पर ये क्या है, सतत। तो अभी जो मैंने आपको फलन बताए हैं वो अपने प्रांत के सभी मानों पर क्या है, सतत। इनको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये यदि आ जाते हैं और प्रांत के अंदर मान पर आपसे पूछा है तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x बराबर a पर, यदि a उस प्रांत से बिलोंग कर रहा है तो अपन सीधा बोल सकते हैं कि वो फलन सतत है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ ऐसे फलन भी है जो सदैव असतत होते हैं, उनको भी निकालने की जरूरत नहीं है। बाई सीमा दाई सीमा निकालने की अपन को जरूरत नहीं है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कौन कौन से हैं वो अपन चेक करते हैं। असतत फलन, असतत फलन, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कौन कौन से, यदि अपन पहले ही ले कोई फंक्शन fx बराबर 1/x, तो इसका मतलब ये x बराबर 0 पर क्या होगा, a सतत।
इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यदि ये अपना आ गया तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये एफ एक्स बराबर 1/x, x बराबर 0 पर आपकी क्या होगा, ए सतत। सेकंड है, यदि अपन बात करें जैसे अपने त्रिकोणमिति की बात की, साइन एक्स और कोस एक्स तो क्या होता है, सतत। बट यदि टेन एक्स वे कोट एक्स की बात करें तो ये और सेक एक्स और कोसेक एक्स, जिस मान पर ये फलन के परिभाषित है उन बिंदुओं पर ये क्या होंगे, ए सतत। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यदि मैं बात करूं टेन एक्स एंड इसकी आपकी सेक एक्स की, तो ये किस पर होएगा, प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस 3π/2, π/2 का जो भी विषम गुणन जाएगा उन मानों पर ये फलन सदैव क्या होंगे, ए सतत। इन बिंदुओं पर क्या होंगे, ए सतत। और यदि अपन कोट एक्स में देखें और कोसेक एक्स की बात करें तो ये कहाँ है, सतत होंगे, प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2π, ये बिंदु आ जाए ये, तो इन बिंदुओं पर ये फलन क्या होंगे, ए सतत। वहां चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। इन बिंदुओं के अलावा कोई बिंदु पर पूछे तो वहां आप एक बार चेक कर लो कि उस बिंदु पर है या नहीं। अगर इन बिंदुओं पर आपसे पूछ ले तो वो फलन क्या होगा, ए सतत। अपना आता है थर्ड, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन की बात करें तो क्या होगा, मापांक x, इस तरह से, सॉरी मापांक है, बड़े कोष्टक में x को डाला जाता है तो ये क्या होगा, ये प्रत्येक पूर्णांक पर क्या होगा, ए सतत। क्योंकि जब इसका अपन ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, 1 2 3। अगर इसी पार्ट में अपन देखें तो 0 से 1 पर ये क्या आता है, 0, और 1 से 2 पर क्या आएगा, 1। तो इसको अगर 1 पर चेक करना है तो इसकी बाईं सीमा क्या आएगी, 0, और दाईं सीमा क्या आएगी, 1, जो कि इक्वल है नहीं। इसका मतलब प्रत्येक पूर्णांक पर महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, ए सतत। ये आपको ध्यान रखना। यदि आपके पास आ गया कोई फंक्शन आ गया e⁻1/x, तो ये भी x बराबर 0 पर क्या होगा, ए सतत। यदि आपके पास इस तरह से आ गया cos 1/x, sin 1/x, तो ये भी x बराबर 0 पर क्या होगा, ए सतत। यदि इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मानों पर ये डायरेक्ट फलन क्या होता है, ऐसा तो। जैसे आप सपोज में इनमें एक बात बताता हूं, अगर आप इसमें रखते हो साइन 1/0 रखा तो साइन क्या हो गया, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू है, फिक्स वैल्यू तो है नहीं, क्या है, तो इसका मतलब इसका मान कहां से कहां तक भी आएगा, -1 वे 1 के बीच परिमित संख्या, -1 वे 1 के बीच परिमित संख्या। जब -1 और 1 के बीच परिमित संख्या आ रही है, बट एग्जैक्ट वैल्यू तो अपन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, कोई ना कोई मान है पर फिक्स नहीं। तो इसलिए ये भी फलन x बराबर 0 पर क्या होगा, ए सतत। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या बता दिया है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि सततता क्या होती है, सततता कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद आपको मैंने संवर्त अंतराल में बता दिया, विवर्त अंतराल में संवर्त अंतराल तथा विवर्त अंतराल, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल में किस तरह संवर्तता को चेक करना है वो बता दिया। उसके बाद मैंने कुछ फंक्शन ऐसे भी आपको बता दिए जो अपन डायरेक्ट देख के बता देंगे कि फलन सतत है या नहीं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसके एग्जाम्पल लेंगे, इसको सोल्व करेंगे, दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन पर यदि वो तीनों बराबर है तो सतत है, अदरवाइज सतत नहीं है। तो इस तरह से अपन प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की। जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा कंटिन्यूटी का, उसमें आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल ही करवाए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि इस अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसके अंदर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, ताकि आपको पर्सनल रूप से या कमेंट के द्वारा आपको जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट